उस बकरे को भी कहना चाहता हूं जिस बकरे की बात कर रहा था। एक हैदराबाद में एक बकरा बोलता था कि बकरे की मां कब तक खेत बनाएगी। आज उस हैदराबादी बकरे को कहना चाहता हूं, सुन ले बकरे, तेरी मां कब तक खैर बनाएगी। अभी एक गधे को लाठी से सुधारने वाला हैदराबाद का एक और शेर आया, जोरदार तालियां बजाइए राजा भैया के लिए। आप तो गधे की बात करते हो, मैं कहता हूं 600 साल पहले, सभी हिंदुओं ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं 600 साल पहले भारत में भी गधे पर बैठ करके वो बाबर आया था। उस गधे पर बैठकर आने वाले बाबर ने यह सोचा था कि भगवान राम का मंदिर तोड़ करके राम जी के वैभव को मैं कम कर दूंगा। लेकिन ध्यान से सुन लेना, गधे पर बैठ के आने वाले बाबर की औलादें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी भीख का कटोरा लेकर के बैठे हैं और मेरे प्रभु श्री राम के माथे पर हजारों करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। आज की सभा में इतनी बार जय जयकार हुई है, इतनी बार जय जयकार होने के बाद भी आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का यह जोश देखने को बनता है। फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार हम सभी दोनों हाथ उठा करके, जिनके बिल्कुल समीप बैठे हैं, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, हम सभी मिलकर के जय जयकार लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, यमुना मैया की। मेरा नंबर लगभग सबसे अंत में पूज्य महाराज जी ने बड़े विचार करके दिया, और होता ही है, जो कलेजे में सबसे नीचे होता है, जो सबसे अंदर बैठा होता है, वो बाद में ही पहुंचता है। और ये हमारे महाराज जी का मेरे प्रति बड़ा स्नेह है। आज सनातन बोर्ड को लेकर के ये जो मांग पूरे देश में जन जन तक, यह मांग आज सिर्फ इस मंच की या इस पंडाल की नहीं है, ये इस क्रांति सेवा शिविर की नहीं है, और ना सिर्फ इन क्रांति दूत के द्वारा कही हुई बात है, ये मंच पे बैठे हुए सभी क्रांति राजाओं और इन सब क्रांति वीरों की बात है। भारत के गांव गांव गली गली में हर क्रांति वीर आज ये कह रहा है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। अभी पूज्य महाराज जी राजस्थान पधारे थे मेरे बुलावे पर, तब राजस्थान के सुदूर आदिवासी क्षेत्र में प्रतापगढ़ के अंदर जब हम एक आदिवासी भाई बंधु के घर जाकर के भोजन प्रसाद ले रहे थे, तब महाराज जी को दक्षिणा के साथ कुछ देने के लिए एक व्यक्ति आया। तब महाराज जी ने दक्षिणा में उससे कुछ नहीं मांगा और ना कुछ लिया, लेकिन जाते जाते महाराज जी ने कहा, तुम मुझे क्या दे सकते हो। तब उस आदिवासी बंधु की आंखों में अश्रु था और कहा, महाराज जी मैं और तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये वचन देता हूं कि अंतिम सांस तक जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं होगा, मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। ये उसका भाव था। महाराज जी ने कहा अनशन नहीं करना है, महाराज जी ने कहा आंदोलन नहीं करना है। यह आंदोलन और अनशन का विषय नहीं है, यह हम सबकी अस्मिता का, हम सबके स्वाभिमान का विषय है। आज यहां पर बैठे हुए सभी बंधुओं से भी कहूंगा, अब इस सत्ता में, इस सरकार में हमें आंदोलन और अनशन करने की आवश्यकता नहीं, एक स्वर में मुखर होकर के बोलने की आवश्यकता है। आज मेरे कानों में एक बात भी आई कि सनातन बोर्ड की जरूरत क्या है, क्या सनातन किसी बोर्ड में बंध सकता है क्या। मैं भी मानता हूं कि सनातन तो आदि अनादिकाल से चली आने वाली परंपरा को कहा जाता है। सनातन तो इट्स एज ऑफ अवर लेगेसी, हमारी परंपरा की आयु है। सनातन धर्म जब शब्द जुड़ता है तब धार्यति धर्म, व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट आई डोंट हैव टू डू। इफ वी नो द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन्स, अगर हम जानते हैं कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है, इसका अंतर पता है, तो ये आने वाली चली आ रही परंपरा फ्रॉम बिगिनिंग टू टिल नाउ, वेयर आई एम एड्रेसिंग, जो मैं अभी आपको संबोधित कर रहा हूं, तब से लेकर आज तक हमारे ऋषियों की परंपरा में क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करने की परंपरा को सनातन धर्म कहा जाता है। अब आज इसी सनातन धर्म का एक सेवक होने के नाते, सन्यासी होने के नाते मैं आपको पूछता हूं, क्या हमें करना है। एक साथ बोलिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए और क्या हमें नहीं चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए। इस सनातन बोर्ड की बात है। अब मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं जो कहते हैं कि बोर्ड की क्या जरूरत है, सनातन किसी बोर्ड में बंद नहीं सकता। मैं भी मानता हूं, स्वीकार करता हूं, सनातन किसी बोर्ड में नहीं बन सकता। लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, ढंग से सुनना, कान खोल के, क्योंकि हिंदुओं की आदत है जल्दी सो जाने की। आज आपको कान खोल के इस उदाहरण को सुनना और उदाहरण के माध्यम से सब समझ जाना है। एक राजा था, उस राजा के पास एक ऐसा बकरा था जो कभी कितना भी चारा खिला दो उसका पेट नहीं भरता था। तभी आज ये धर्माचार्य और संत महापुरुष पधारे हैं, ऐसे कोई गुरु उनके वहां आए और उन गुरु के सामने ये चिंता व्यक्त की, हमारे पास जो बकरा है वो इस पूरे राज्य का सारा चारा खा गया, फिर भी उसका पेट नहीं भरता, महाराज कुछ तो उपाय करो। तब महाराज ने कहा, एक दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो। एक दिन के लिए महाराज ने बकरे को अपने पास रखा, हाथ में एक डंडा लिया और अपने सेवक को कहा, चारे का एक हिस्सा ला करके इसके सामने रखो। बकरा ज्यों ही चारे में मुंह डालता, महाराज डंडे से उसके मुख पर एक प्रहार देते हैं। 2-4 बार 5 बार बकरे ने प्रयास किया, बाद में बकरे को समझ आ गया कि जो ही चारा खाने का प्रयास करूंगा डंडा तो, अब वो बकरा चारे की तरफ देखना बंद कर दिया। महाराज लेकर के गए राजा के पास, हाथ में वही डंडा था और राजा को कहा, जो बकरा कभी खिलाए जाने पर भी पेट नहीं भरता था, आज इस बकरे को आप चारा डाल करके देखिए। राजा ने चारा डाला, ध्यान से सुनना, सब समझ आ जाएगा आपको, सारा खेल समझ आ जाएगा कि सनातन बोर्ड क्यों चाहिए। राजा ने चारा डाला, बकरे की नजर तो उस डंडे के ऊपर थी, बकरा चारे में मुख ही नहीं डाले। राजा कहने लगा, महाराज आपसे बड़ा तो कोई साधु मैंने दुनिया में नहीं देखा, जो पूरे राज्य का चारा खा गया, वो बकरा एक रात में कैसे सुधर गया। अब ध्यान से सुनना, ये बकरा कौन,
जो इतने सालों तक 70 साल में हमारी भूमि पर, सनातन धर्म की इस भूमि पर, हिंदुओं की भूमि पर कब्जा रूपी चारा खा गया, उस बकरे को ये राजा लोग तो पेट भर भर के भरा भरा करके शांत नहीं कर पाए, लेकिन सनातन बोर्ड उस डंडे का काम करेगा जिसमें बकरा कभी चारे में मुख नहीं डाल पाएगा। मैं बस सिद्धांत की बात करूंगा विजय भाई और हमारे महाराज जी, पूज्य महाराज जी। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सिद्धांत, क्योंकि हमारे बाल संत ने ऐसी वैसी बातें कही है। हमारे पास जब एक बाल संत ऐसा बोल सकता है तो सोच लीजिए इस सनातन धर्म में। कल ही रात्रि में निरंजनी पीठाधीश्वर कैलाशानंद गिरी जी ने कहा था भारत में 2 करोड़ सन्यासी हैं। कितने? जब एक साधु, हमारा एक छोटा बालक संत इतनी गुंजायमान धुनी कर सकता है तो 2 करोड़ सन्यासी अगर निकल पड़े ज्ञान की लठ लेकर के, तो नागा साधु क्या क्या नहीं कर सकते महाराज, ये तो आप सभी जानते। ये सनातन बोर्ड हमें चाहिए इसलिए कि कोई विधर्मी ये हिम्मत ना कर सके कि हमारे मंदिरों पर कब्जा करने का प्रयास। सरकारी तंत्र के अंदर ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए कि उनके पास अधिकार है। अब ये कानून और आर्टिकल में कहां लिखा, लेकिन सुना है कि आर्टिकल 35A के तहत ये लोग हमारे मंदिरों पर अधिग्रहण कर सकते हैं, मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में ला सकते हैं। राजस्थान के अंदर सांवरिया सेठ सरकार हो, चाहे देश के बड़े बड़े मंदिर हो, हमें दुख होता है कि हमारे राजस्थान जब अभी महाराज जी आए थे तब वहां के लोगों ने हमको कहा कि सांवरिया सेठ सरकार की मंदिर सरकार के अधिग्रहण होने के कारण वहां जो सरपंच बनता है, वहां जो सरकारी अधिकारी आता है, वो चाहे जितनी जमीन इन लोगों को दे देता है। यह दुख का विषय है कि सांवरिया सेठ सरकार की जमीन किसी कब्रिस्तान के लिए दी जाती हो। यह दुख का विषय है कि हमारा मंदिर, हमारे मंदिरों से प्राप्त होने वाले धन से इनके मदरसों को चलाने वाले ये मौलानाओं को शिक्षा दीक्षा हेतु पगार दी जाती हो, और इसी सनातन की सेवा करने वाले ब्राह्मण पंडितों को उन्हीं मंदिरों में दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता। इसलिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। भारत में इतने सारे साधु संत गुरुकुल चला रहे हैं, लेकिन किसी साधु संत को सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। मैं चाहता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन हो, और उस बकरे को भी कहना चाहता हूं जिस बकरे की बात कर रहा था। एक हैदराबाद में एक बकरा बोलता था कि बकरे की मां कब तक खेत बनाएगी। आज उस हैदराबादी बकरे को कहना चाहता हूं, सुन ले बकरे, तेरी मां कब तक खैर बनाएगी। अभी एक गधे को लाठी से सुधारने वाला हैदराबाद का एक और शेर आया, जोरदार तालियां बजाइए राजा भैया के लिए। आप तो गधे की बात करते हो, मैं कहता हूं 600 साल पहले, सभी हिंदुओं ध्यान से सुनिएगा, मैं कहता हूं 600 साल पहले भारत में भी गधे पर बैठ करके वो बाबर आया था। उस गधे पर बैठकर आने वाले बाबर ने यह सोचा था कि भगवान राम का मंदिर तोड़ करके राम जी के वैभव को मैं कम कर दूंगा। लेकिन ध्यान से सुन लेना, गधे पर बैठ के आने वाले बाबर की औलादें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में आज भी भीख का कटोरा लेकर के बैठे हैं, और मेरे प्रभु श्री राम के माथे पर हजारों करोड़ के हीरे जड़े हुए हैं। यह है भारत का सौभाग्य। मैं आदरणीय हमारे देवकीनंदन जी ठाकुर जी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई से कहना चाहता हूं, आप आज अकेले नहीं हैं। मैं राजस्थान की भूमि से आता हूं। एक समय आया था जब महाराणा प्रताप भी चारों तरफ से अकेले पड़ गए, उन्हें घास की रोटी पर खानी पड़ी और धरती पर शैया पर सोना पड़ा। आज आप लोगों को वचन देता हूं, और पूज्य मेरे भाई देवकीनंदन ठाकुर जी को भी वचन देता हूं, वो दिन तो आपको देखना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो दिन देखना भी पड़े तो ध्यान रखना आप महाराणा प्रताप की परंपरा से हो, जिनका घोड़ा चेतक भी मरते दम तक अपनी भूमि की रक्षा के लिए बलिदान हुआ। इस देश के सनातनियों के साथ साथ जीव जीव मात्र आपके साथ है, आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अरे हमारी शिक्षा व्यवस्था में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में भेद प्रकट कर रही है। मैं इसके भेद को खत्म करने की मांग भी सनातन बोर्ड के तहत करता हूं, और इसी गुंजायमान ध्वनि के साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जय जय श्री राम।